तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पुष्पा 2 द रूल का रिव्यू दूंगा और कुछ बातें भी आपसे शेयर करूंगा पुष्पा 3 के हवाले से, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी चीज़ मिस मत करना। तो दोस्तों आप सभी ने फर्स्ट पार्ट पुष्पा द राइज देखी ही होगी। पुष्पा काफ़ी गरीब होता है और उनके पास किराए का घर होता है, लेकिन वो किसी सेठ के पास काम कर रहा होता है। और ये वीडियो तो आप लोगों ने सभी नहीं देखी होगी। हर जगह पर कौन है ये जो पैर पे पैर रखकर बैठा हुआ है, जिसमें अल्लू अर्जुन के पास यानी पुष्पा के पास भागकर एक नौकर आता है उसका, और उसे कहता है कि तू पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक गुस्सा हो रहा है। तो पुष्पा उसे जवाब में कहता है कि ये पैर भी मेरा है और ये दूसरा पैर भी मेरा है। तो मालिक को किस बात का गुस्सा आ रहा है, मुझे इज्जत देने के पैसे देता है कि काम करने के, और इसी वजह से पुष्पा वो काम छोड़ देता है। इसी तरीके से केशव नाम का लड़का भी पुष्पा के पीछे पीछे चला जाता है काम छोड़कर, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन होता है कि पुष्पा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर दोनों दिहाड़ी लगाने के लिए बैठे हुए होते हैं और साथ में और भी काफ़ी सारे लोग दिहाड़ी लगाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसमें आपको दिखता है कि ट्रक आते हैं, मजदूरों को लोड करके चले जाते हैं, जिसमें सही तरीके से दिहाड़ी लगाने वाला ट्रक अलग होता है और गलत तरीके से दिहाड़ी लगाने वाला ट्रक अलग होता है। मतलब कि लीगल तरीके से भी लकड़ी काटने का काम होता है और इलीगल तरीके से भी। और फिर इसी तरीके से मूवी की स्टोरी आगे चलती है और फिर आप लोगों को दिखता है कि एक ईमानदार पुलिस वाला भी होता है जो वहाँ पर उन सबको पकड़ने के लिए पहुँच जाता है, और पुष्पा के होते हुए वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता उससे, क्योंकि वहाँ पर पुष्पा अपनी मेहनत से काटा हुआ माल पुलिस के हवाले करके भागना नहीं चाहता था। वहाँ पर पहुंचे हुए पुलिस वाले कम होते हैं और पुष्पा के साथ मजदूर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पुष्पा उन्हीं पुलिस वालों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है और वहीं से ही पुष्पा की कामयाबियाँ शुरू हो जाती है। पहले कोंडा रेड्डी के भाइयों तक पहुंचता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोंडा रेड्डी तक पहुंच जाता है, और देखते ही देखते पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ 4 टके का पार्टनर बन जाता है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कोंडा रेड्डी के भाई को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो अस्पताल पहुंच जाता है। पुष्पा को लगता है शायद कोंडा रेड्डी को इस बात का पता नहीं है, पर कोंडा रेड्डी को जब इस बात का पता चलता है तो वो धोखे से पुष्पा को जंगल ले जा रहा होता है पुष्पा को मारने के लिए। पर वहाँ पर सीनू का साला आ जाता है जो कोंडा रेड्डी को ही मार देता है, और वहाँ पर पुष्पा उसके साले को मार देता है और सीनू को हटाकर खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन जाता है। और फिल्म की स्टोरी में साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा जो गोविंद ईमानदार पुलिस वाला होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसकी जगह करप्ट पुलिस वाला यानी शिकावत आ जाता है। शिकावत पुष्पा की पहली मीटिंग में काफी बेइज्जती कर देता है, जिसके चलते पुष्पा द राइज एंड सीन में हमें देखने को ये मिलता है पुष्पा अपनी बेइज्जती का बदला उसके कपड़े उतार कर ले लेता है, और यहीं से उन दोनों की दुश्मनी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट जब पुष्पा द रूल आया उसमें हमें पुष्पा काफ़ी पावरफुल नज़र आया। पुष्पा मूवी के कुछ डिलीटेड सीन हमें नज़र आए। फिल्म तकरीबन 3 घंटे से ऊपर तक की थी, इसीलिए वो सीन डिलीटेड नज़र आया हमें। पुष्पा 2 द रूल में पुष्पा हमें ज़्यादा कामयाबियों के साथ ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और वो इस दफ़ा इंटरनेशनल डीलिंग में होता है। और साथ ही साथ पुष्पा और शिकावत की दुश्मनी हमें पुष्पा द रूल में भी नज़र आ रही होगी, और इसी दुश्मनियों के चलते हुए जो आउट ऑफ कंट्री माल पुष्पा एक्सपोर्ट करना चाह रहा होता है वो शिकावत हर हाल में पकड़ना चाहता है। पुष्पा द रूल में आप लोगों ने एक बार लाजमी नोटिस की होगी कि पुष्पा के दुश्मन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। एक तरफ शिकावत था, एक तरफ सीनू है, और एक तरफ कोंडा रेड्डी का भाई जिसे उसने मारा था पहली मूवी में पुष्पा द राइज में। और इस मूवी के एंड में आप लोगों को कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। प्रताप रेड्डी का जो भांजा होता है उसे भी वो मार देता है और उसके भाई को भी मार देता है, यानी और भी दुश्मन उसके बढ़ गए, और उसके खानदान के साथ उसका जो रिश्ता होता है वो भी ठीक हो जाता है, वो भी उसे अपना खून मान लेते हैं। पर मूवी में जो हमें जो मेन सीन देखने को मिलता है वो किसी ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। शिकावत ने जो माल पकड़ा होता है वो लाल चंदन की महंगी लकड़ी नहीं होती बल्कि सादी सी लकड़ी होती है, तो वो सब माल को आग लगा देता है और साथ में खुद भी जल जाता है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर रहा था तो वो ये थी कि इसके थर्ड पार्ट के विलन के बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो इसके थर्ड पार्ट का विलन और कोई नहीं, वन एंड ओनली शिकावत सर ही होंगे, क्योंकि मूवी के एंड में आप लोगों ने देखा होगा पुष्पा का अपने खानदान के साथ रिलेशन ठीक होने के बाद शादी में ब्लास्ट हो जाता है। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि वो बंदे का हाथ मुकम्मल जला हुआ होता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो बंदा और कोई नहीं वही पुलिस वाला शिकावत सर होते हैं। तो इस बात से तो जाहिर है कि इसके थर्ड पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मूवी की एंडिंग से ही हमें पता चलता है कि हमें इसके थर्ड पार्ट में काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके बताएं कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 आप लोगों को कैसी लगी और किस किस को इसके थर्ड पार्ट का इंतजार है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को आसानी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।